क्वेश्चन है अपने पास में टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल द लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2 एंड द डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1 इफ दे आर पुल्ड बाय सेम फोर्स देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि ए और बी आपके पास में दो वायर दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों वायर का जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल है, करेक्ट। तो देखिए जब भी ये वाली सिचुएशन दी हुई होती है कि हमारे पास में सेम मटेरियल दे रखा है, दैट मीन्स जो हमारे पास में है वायर्स, उन वायर्स का जो यंग्स मॉड्यूलस यानी कि जो वाई होगा वो क्या होगा हमारे पास में सेम होगा। दैट मीन्स जो यंग्स मॉड्यूलस ए का है वही यंग्स मॉड्यूलस बी का भी होगा। तो ये सिचुएशन हमें गिवन दे रखी है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि द लेंथ्स आर इन द रेशियो, जो लेंथ है दोनों वायर की, जो लेंथ का रेशियो है L1:L2 वो अपने को दे रखा है इन्होंने 1:2, ठीक है। और जो डायमीटर्स हैं, डायमीटर के जो रेशियो है वो इन्होंने दे रखे हैं 2:1। दैट मीन्स D1:D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2:1। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि इफ दे आर पुल्ड बाय सेम फोर्स, मतलब अगर इन दोनों वायर को आप सेम फोर्स के साथ में पुल करो, जैसे वायर ए को जितने फोर्स के साथ में पुल कर रहे हैं उतने ही फोर्स के साथ में वायर बी को भी अगर आप पुल करोगे तो इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या देखा है, सेम फोर्स है, दैट मीन्स जो एफ है वो दोनों पे क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो इस केस में हमको क्या निकालना है, डेल L1:2 डेल L2 अपने को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इंक्रीज इन लेंथ विल बी, इन दोनों की जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज होगी, और उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे रेशियो दे रखा है। जो आंसर है 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेशियो सही होगा वो अपने को बताना है। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, इंक्रीज इन लेंथ का मतलब हमारे पास में क्या होता है, डेल एल अपने को निकालना होता है, और आंसर हमें रेशियो में दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल L1 और डेल L2 इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारे को पूरी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने को ये पता है कि क्वेश्चन में अपने को यंग्स मॉड्यूलस का हिंट इन्होंने दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वायर ए, मतलब 4A जो वायर ए है उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, y=2, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में F/A इंटू L/del। ये हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम लोग पहले वाले वायर के लिए बात करें, ए वाले के लिए, तो देखिए y जो है वो दोनों के लिए सेम है, यानी कि ए के और बी के लिए दोनों के लिए सेम है, राइट। तो हम लोग y को y ही रहने देंगे। उसके बाद में एफ की बात करेंगे तो देखिए एफ भी क्या है हमारे पास में, दोनों वायर के लिए सेम है, तो एफ को भी एफ रहने देंगे। अब अपोन में ए दिया हुआ है, ए फॉर यानी कि एरिया, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, देखिए एरिया इन्होंने क्वेश्चन में सेम नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। दैट मीन्स ए के लिए, वायर ए के लिए और वायर बी के लिए दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 और 2 इसको नेमिंग कर देंगे, ठीक है। अब लेंथ है तो लेंथ भी अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे, और डेल एल है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास में ए के लिए। सेम एज हम लोग क्या करेंगे, 4 वायर बी, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, y= हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे F/A इंटू L/del, राइट। अब यहाँ पे बी है सेकंड वाले वायर के लिए, तो वायर इसके लिए भी क्या हमारे पास में, यंग्स मॉड्यूलस और जो फोर्स है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको छोड़ के बाकी सबकी जगह क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ताकि हम लोगों को क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो ए वाले के लिए ये केस आ गया, बी वाले के लिए हमारे पास ये केस आ गया। अब देखिए हमको यहाँ पे निकालना क्या है, डेल L1 और डेल L2 निकालना है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल L1 को अगर हम लोग अकेला कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल L1 इक्वल टू हो जाएगा, y को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा F/A1 इंटू L1/y, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड। उसके बाद में इक्वेशन सेकेंड जो हमारे पास में है उस इक्वेशन से भी हम लोग क्या करेंगे, डेल L2 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब डेल L2 को अकेला कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल L2 = हमारे पास हो जाएगा F/A2 इंटू L2/y। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। हमको क्या निकालना है, डेल L1 डेल L2। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब क्या करें हम लोग कि थर्ड को डिवाइड कर दे फोर्थ से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा डेल L1 डेल L2, तो ये हो जाएगा डेल L1 डेल L2 इक्वल टू RHS क्या है हमारे पास में इक्वेशन थर्ड का, वो है F/A1 इंटू L1/y, पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा, F/A2 इंटू L2/y, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए अपोन के भी अपोन में जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि एफ अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन वाई इंटू ये पूरा जो डेटा है ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, A2 अपॉन एफ इंटू वाई अपॉन L2, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ से एफ कट गया, वाई से वाई कट गया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, डेल L1 अपॉन डेल L2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा L1 के अपोन में L2 कर सकते हैं, तो ये L1 अपॉन L2 इंटू ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको L1 अपॉन L2 यानी कि जो लेंथ है हमारे पास में उसका रेशियो इन्होंने दिया हुआ ये वाला। ठीक है, L1 अपॉन L2 यानी कि L1:L2 का रेशियो अपने को कितना दे रखा है, 1:2 इन्होंने दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/2। ठीक, L1 अपॉन L2 की जगह पे, मतलब ये वाली जो है वैल्यू इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को गिवन है। अब उसके बाद में हमारे पास में है A2 अपॉन A1। देखो A2 अपॉन A1 क्या होता है, A2 अपॉन A1, A2 का मतलब होता है एरिया, और मतलब एरिया सेकंड वायर का, और A1 का मतलब है फर्स्ट वाले वायर का एरिया। तो एरिया को तो हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमको क्वेश्चन में डायमीटर का रेशियो इन्होंने दे रखा है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपको दी हुई हो कि एरिया गिवन नहीं हो लेकिन अपने को एरिया निकालना हो लेकिन डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। ये इनका रिलेशन होता है, एरिया का डायमीटर के फॉर्म में हम इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं, यानी कि अगर A2 अपॉन A1 गिवन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D2 अपॉन D1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको D2 अपॉन D1 कर देंगे, राइट, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने को देखो D2 अपॉन D1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है D1:D2, है ना, और हमको यहाँ पे क्या मिला, D2 अपॉन D1 मिला। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा कैसे, जैसे हमको क्या दे रखा है, D1 अपॉन D2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 2/1, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, D2 अपॉन D1 कर देंगे, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स D2 अपॉन D1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल L1 अपॉन डेल L2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज इंटू D2 अपॉन D1 की जगह हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेल L1 अपॉन डेल L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1:8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1:8। अभी हमारे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में जो सी है वो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है 1:8, तो सी इज द फाइनल आंसर। ओके।